बच्चों इंडिया क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है एक्सरसाइज 13.2 का। वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए वेल सफर्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस आर द इवेंट्स ई एंड एफ इंडिपेंडेंट। ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट। हमें ये बताना है ई और एफ इंडिपेंडेंट हैं या नहीं। तो देखिए बच्चों सॉल्व करते हैं। देखो 52 कार्ड्स हैं टोटल, तो टोटल नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स हो गए 52। ठीक है, देखिए फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ पहले मैं। ई में क्या कह रहा है? द कार्ड ड्रॉन इज ए स्पेड। बच्चों स्पेड होते हैं 13, तो देखो ई की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 13/52, क्योंकि जो स्पेड होते हैं टोटल वो 13 होते हैं। ठीक है, लिख देता हूँ नंबर ऑफ स्पेड इक्वल टू 13। ये हो गया बच्चों। ठीक है, अब देखिए एफ में क्या कह रहा है? द कार्ड ड्रॉन इज एन एस 4 होते हैं, तो हो जाएगा 4/52। ठीक है, तो देखो इसको हम काट भी सकते हैं 13 से 1 और 13 से 4, ये आ जाएगा 1/4। ऐसे ही इसको काट दो, 4 1 जा 4, 4 से इसको 13, ये आ जाएगा 1/13। अब देखिए एस और स्पेड होते हैं 13, एस होते हैं 4, तो लेकिन उसमें 1 एस स्पेड का भी तो होता है। तो बच्चों पी ई इंटरसेक्शन एफ ये आ जाएगा 1/52। ठीक है, बिकॉज देखो ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब है 1 एस ऑफ स्पेड, दोनों में कॉमन आ गया ये, इसलिए अब हम निकालेंगे पी ई इंटू पी एफ। पी ई की वैल्यू 1/4, पी एफ की वैल्यू 1/13, ये आ गया 1/13 4 जा 52। देखो इसके बराबर आ गया, तो हम लिख देंगे पी ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू पी ई इंटू पी एफ। देयरफॉर ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो बच्चों इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। अब सेकंड पार्ट करते हैं। इसका सेकंड पार्ट है बच्चों, देखो ई में कह रहा है द कार्ड ड्रॉन इज ए ब्लैक, तो देखो ब्लैक, तो पी ई ब्लैक कार्ड होते हैं बच्चों 26, इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 26/52, 1/2, 26 1 जा 26, 26 2 जा 52। और देखो पी एफ का मतलब है बच्चों द कार्ड ड्रॉन इज ए किंग होते हैं बच्चों कितने? 4, तो हो जाएगा 4/52, 4 एकम 4, 13 चौका 52, यानी 1/13 आ गया। अब बच्चों दोनों में कॉमन देखेंगे। देखो ई में कह रहा है ब्लैक कार्ड, एफ में कह रहा है किंग, तो बच्चों 2 किंग तो ब्लैक होते हैं ना, एक तो स्पेड का और एक क्लब का। तो देखो ब्लैक और किंग, दो किंग ब्लैक होते हैं, कॉमन हो गए, इसलिए पी ई इंटरसेक्शन एफ हो गया 2/52, 2 1 जा 2 और 26 2 जा 52, 1/26 आ गया। अब हम पी ई इंटू पी एफ निकालेंगे, 1/2 इंटू
1/13। यह 1 1 जा 1, 13 2 जा 26। देखो दोनों इक्वल आ गए, यानी पी ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू पी ई इंटू पी एफ के इक्वल आ गई। देयरफॉर ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इसका मतलब ई और एफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स माने जाएंगे। अब देखिए थर्ड पार्ट को करते हैं। थर्ड पार्ट में ई में क्या कह रहा है, द कार्ड, देखो द कार्ड ड्रॉन इज ए किंग और क्वीन। बच्चों 4 किंग होते हैं, 4 क्वीन होते हैं, 4 और 4 8 हो गए, तो ये हो जाएगा 8/52। 4 से काट दो, 4 2 जा 8 और 13 4 जा 52, 2/13। अब एफ में आ जाओ। देखिए एफ में क्या कह रहा है, द कार्ड ड्रॉन इज ए क्वीन और जैक। क्वीन 4 होती हैं, जैक भी 4 होते हैं, तो 8 हो गए। ये हो जाएगा 8/52। 4 से काट दो इसको भी, ये भी आ गया 2/13। अब दोनों में कॉमन देखेंगे, पी ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी कॉमन से। देखो दोनों में कॉमन क्या है, क्वीन, 4 क्वीन और 4 क्वीन, तो यानी 4 कॉमन आ गया सैम्पल पॉइंट। 4/52, 4 एकम 4, 13 चौके 52। ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी 1/13 आ गई। अब इनकी मल्टीप्लाई करो, पी ई इंटू पी एफ। पी ई है 2/13 इंटू पी एफ भी 2/13, तो इनकी मल्टीप्लाई करके 2 दूनी 4, 13 में 13 से करेंगे तो 169। देखो ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी पी ई इंटू पी एफ के बराबर नहीं है, तो लिख दो पी ई इंटरसेक्शन एफ नॉट इक्वल टू पी ई इंटू पी एफ। देयरफॉर इसका मतलब ये हुआ ई एंड एफ आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ये इंडिपेंडेंट नहीं है बच्चों। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बच्चों। ओके।